द्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भक्ति श्रद्धैकमूला विरहितविषया बोधमूलं विरक्तिर्विद्यासा लक्षिते श्रवणमननुजा संप्रसूते समाधिं ज्ञानाभ्यासप्रधाना घनरतिरुदिता अन्त्यविद्यामवद्यां श्रीपूर्णानन्दतीर्थे वचसि वयममी निर्भरं मज्जिताः स्म। अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट मित्रांत स्फूर्तये नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। यस्य प्रसादात् अहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। जो निषेध्य विशेषण चल रहे हैं आत्मा की कहो कि ब्रह्म की कहो, तो वो क्या है? आत्मा के विशेषण का अनंत है, अखंड है, असंग है, अद्वितीय है, अजन्मा है, निर्विकार है, निराकार है, अव्यक्त, अव्यय, अक्षर। ये 10 है, ये 10 लिए गए। अब इसमें क्या है कि हम लोग जो पहुंचे हैं, तो हम पहुंचे हैं अद्वैत और अजन्मा। तो 5वां विशेषण जो है अजन्मा, वहां तक पहुंचे। तो आत्मा अजन्मा है, वो जन्म मरण रहित है। और जन्म मरण वास्तव में है नहीं। तो जब हम देखते हैं कि एक शरीर मर रहा है, ये पैदा हो रहा है, तो हम लोग सोचते हैं कि हम मरेंगे, हम जिएंगे। तो जन्म जो है वो वास्तव में स्थूल धर्म का देह, स्थूल देह का धर्म है। और आत्मा में सूक्ष्म शरीर में ही जन्म मरण नहीं। भगवान कहते हैं ना, न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं था, तुम भी थे, सब थे। ऐसे भगवान अर्जुन को समझाते, शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो क्या, केवल भाव बदल जाते हैं, परिस्थिति बदल जाती है, व्यक्ति बदल जाते हैं। और तो कहोगे कि वही तो दुख है। इसलिए पहले बताए कि आत्मा असंग है, असंग है ये आत्मा। तो वो प्रतीति बदलती है, जो सत्य है वो नहीं बदलता है। तो कहा कि जन्म मरणवाद, यदि आप आत्मा को मानेंगे तो क्या होगा कि जो कर्म करते हैं, वैदिक कर्म विशेष करके, कोई भी कर्म, तो वैदिक में समझाया जाता है। तो कहा कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो किसी को सुख ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, किसी को क्लेश होता है, किसी के हाथ पांव टूटे होते हैं, हाथ नहीं होता, किसी का कुछ, ऐसे सब होता है, भिन्न भिन्नता होती है।
तो कहा कि यदि पूर्व के कर्मों का वो फल नहीं है तो अकृत अभ्यागम, मतलब जो किया ही नहीं उसका फल हमें मिल रहा है। तो ये एक दोष है, और ये दोष किसके ऊपर लगता है? ईश्वर के ऊपर, कि वो किसी को धनी बना देता है, किसी को गरीब बना देता है ना। अब जिसको मस्त रहना है वो तो धनी में भी मस्त है और गरीबी में भी मस्त है, पर सामान्यतः लोग ये भेद बनाते हैं। और यदि मरण के पश्चात आत्मा नहीं रहता है, मर जाता है, जन्मेगा तो मरेगा भी, तो मरेगा भी, तो फिर कहा कि जन्म मरण के पश्चात आत्मा नहीं रहता है, तो फिर जो कर्म अभी किए हैं, जिनका भोग अभी हमें मिला नहीं है, उन कर्मों का क्या होगा? तो उसको कहते हैं कृतनाश। अकृत मिल जाना अकृत का, और जो कर्म किए हैं उनका नाश हो जाना, अर्थात उनका फल जीव भोगे नहीं, उसके पहले उनका नाश हो जाता है। तो फिर ऐसा होने से जो वेदों में इतना बड़ा कर्म कांड का विभाग है वो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसे बताते हैं कि आपको उसका फल अन्यत्र कहीं जाके मिलेगा, या दूसरे जन्म में मिलेगा, या स्वर्ग आदि में मिलेगा, तो वो सब व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आपने शरीर के साथ आत्मा को एक कर दिया ना। तो शरीर के जन्म से आत्मा का जन्म मानते, शरीर की मृत्यु से आत्मा की मृत्यु मानते, तो ये अनर्थ है। इस अनर्थ की प्राप्ति नहीं हुए, इसके लिए आत्मा अजन्मा है, अज है, अजन्मा है, ये बात समझ में आनी चाहिए। और अजन्मा कैसे? तो हम लोग शास्त्र प्रमाण से मानते हैं, और वैसे भी देखते हैं कि शरीर घटता है, बढ़ता है, बड़ा होता है, नष्ट होता है, पर हम जो हैं वो ज्यों के त्यों एक ही रहते हैं। तो अजन्मा मानने से आत्मा अजर और अमर भी सिद्ध हो जाता, माने मरता भी नहीं है और उसमें रोग आदि भी नहीं लगते। ठीक है, अब आगे आए, तो आगे आए तो कहा कि आत्मा निर्विकार, आत्मा निर्विकार। तो ये विकार क्या होते हैं? जो भी परिवर्तन होता रहता है, बदल जाता है, उस सबको हम लोग विकार ही बोलते हैं। जैसे कि एक घड़ा बनता है, ये निर्विकार का, ये आपका कौन सा वाला है नंबर, ये कौन सा आ गया बताओ? 6वां। तो आत्मा निर्विकार। तो जैसे घट का निर्माण होता है, जब घड़े का, तो जब उसका घट का जब जन्म होता है, अर्थात वो अब दृश्य रूप में हमें दिखने लगा, तो पहले जन्म होता है, फिर हम उसके अस्तित्वपने को स्वीकार कर देते, माने है, उसका जन्म हुआ, फिर वो है, उसका प्रकट होना। और तीसरा क्या होता है का वृद्धि, और चौथा विपरिणाम, अब उसमें परिवर्तन होने लगते हैं। और मान लो कि कोई घड़े को रंग लेता है, कोई उसमें छेद करके अंदर दीपक जलाता है इत्यादि, तो विपरिणाम होता है। फिर उसके बाद अपक्षय होता है, अर्थात धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ टूटने फूटने लगता है, और फिर उसके बाद विनाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो 6 धर्म है। तो क्या है? कहा कि जायते, अस्ति, वर्धते, ये आत्मा की, ये सब आत्मा की नहीं, जो भी वस्तु प्रकट होती है उसके धर्म है, आत्मा की नहीं है। तो जायते, फिर अस्ति, फिर वर्धते, फिर विपरिणमते, फिर अपक्षीयते और विनश्यति। ये 6 जो है, इनको भी हमारे यहाँ शास्त्रों में इनको विकार कहते हैं। और किसी भी वस्तु जो पैदा होती है, किसी भी वस्तु को ये विकार लगे हुए हैं। तो ये धर्म जो है, जैसे घड़े में रहते हैं ना, है ना, और लेकिन ध्यान देना, घड़े के अंदर जो आकाश रहता है, उस आकाश को ये धर्म नहीं लगते।
घड़े के अंदर आकाश है और घड़े के बाहर भी आकाश है। ऐसा नहीं कि घट बना तब उसके अंदर वो आकाश डाल दिया गया, वो पहले से ही था। पर वो जो घट रूप उपाधि बनी, वो आकृति बनी, उस आकृति को देखकर हम क्या कहते, घटाकाश, ये घटाकाश है। तो उसी प्रकार से देह जन्मता है, वो जन्म जायते जन्म, और फिर पहले नहीं था, अब वो हाल में हमें अस्तित्व में दिखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अस्थि। तो देह का क्या हुआ, पहले जन्म, फिर अस्तित्व, फिर उसकी बाल्यावस्था आई, कौमार अवस्था आई, तो वृद्धि को प्राप्त हुआ ना। तो क्या जायते अस्ति वर्धते, ठीक है। अब फिर उसके बाद युवावस्था आई, फिर उसमें घटने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, विपरिणमते, विपरिणाम, विपरीत परिणाम होने लगा। फिर उसके बाद वो वृद्ध हो जाता है, अपक्षीयते, और तो देह वृद्ध हो जाता है, वो ही उसका अपक्षय, और फिर होता है। ये क्या है, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते और विनश्यति, ये शास्त्रों के शब्द है। तो शब्द आप लोग जान लें, उसके अर्थ जान लें, इसी के लिए ये हम लोगों ने विशेष तो शुरू किया था, और साथ साथ में वेदांत का विचार तो है ही। तो उसके बाद उसका नाश हो जाता है, तो देह का जो मरण हो जाता है वही उसका विनाश है। उसके बाद वो वाला देह आपको नहीं मिलता है, तो आप किसके लिए रोते हैं? वास्तव में हम लोग देह के लिए ही, देह का ही वियोग, देह का ही संयोग, देह का ही की मृत्यु, उसी के को लेकर सुखी दुखी होते हैं, क्योंकि आत्मा को तो हम जानते ही नहीं। तो इसलिए जो देह को जानने वाला होता है वो देह से पृथक होता है, उससे असंग होता है, उससे न्यारा होता है, इसको भी हम लोग नहीं जानते। तो ये 6 विकार ये देह में होते हैं, और जो आत्मा है वो देह से न्यारा है, इसलिए उसके ये धर्म नहीं है, इसलिए आत्मा विकार से रहित है, और इसलिए उसे निर्विकार, अतः उसे कहते हैं निर्विकार, ठीक है। तो ये जो आत्मा निर्विकार है, इसमें दुख सुख आदि भी नहीं होते, इसलिए निर्विकार। ये सब विकार है, मानसिक विकार जितने हैं वो भी आत्मा में नहीं, वो मन के विकार है, वो बुद्धि के विकार है, वो देह के विकार है। देह के विकार गिनाए, उसी प्रकार से आप मन के भी गिने और बुद्धि के भी गिने, तो विकार आत्मा में नहीं है, इसलिए आत्मा निर्विकार है। अब का ये 6 हुए, अब 7वां क्या आया, कहा 7वां आया कि आत्मा निराकार। तो आकार जितने बनते, तो स्थूल में सूक्ष्म में आकार बनते हैं, तो स्थूल होना सूक्ष्म होना, जो अपन कहते हैं ना स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, वो भी क्या है, आकार है, और आत्मा उनसे बनता नहीं है, इसलिए आत्मा न स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर है। तो स्थूल और सूक्ष्म ये आकार, फिर उसके बाद कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई क्या कहते हैं, लंबा और छोटा, है ना, ऐसे ये 4 हो गए आकार। तो ये जितने प्रकार के आकार हैं वो जगत में है, आत्मा में वो आकार नहीं बनते। तो आत्मा क्या है, आत्मा मन और इंद्रिय आदि का अविषय है, और इंद्रिय मन आदि का अविषय में वो स्थूल नहीं है, और सूक्ष्म में कोई आकार नहीं बनते, व्यापक है, व्यापक है, वो कोई अणु तो नहीं है
कि सूक्ष्म अणु हो, तो सूक्ष्म अणु नहीं है और सब व्यापक हो गया था कि घट बना तो सर भी बाहर भी है। और ऐसा नहीं कि आकाश बना के घट के अंदर डाला गया, वो पहले था। तो वो सब जगह ओतप्रोत है, भरा हुआ है, इसलिए आत्मा निराकार है। आत्मा निराकार। अब निराकार के साथ निर्विकार भी हम लोग मानते, निर्गुण भी मानते। जो केवल निराकार निराकार कहते हैं उनके में थोड़ी सी गड़बड़ियां होती हैं। वो आप धीरे धीरे विचार करते जाइए तो आपको समझ में आता जाएगा। इसका ये 7वां हो गया। तो 8वां कहा कि आत्मा अव्यक्त है। तो अव्यक्त कैसे है? तो कहा मन इंद्रिय आदि जो है उनसे वो अगोचर है, अर्थात उनके द्वारा नहीं देखा जा सकता। अभी आप लोगों को एक बात बताई थी कि साक्षात अपरोक्ष होने पर भी अव्यक्त है। तो मन इंद्रिय का विषय नहीं होने के कारण वो अव्यक्त है, और मन इंद्रिय का विषय नहीं होने के कारण वो अगोचर है, इसलिए अगोचर भी कहते हैं। वो कहते हैं गो गोचर जन लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। तो ये अगोचर है आत्मा, अर्थात इंद्रिय और मन का विषय ये नहीं बनता है, और इस कारण से उसको बोलते अव्यक्त, अर्थात स्पष्ट रूप से प्रकट होके आपके सामने नहीं है, अस्पष्ट है। और इसलिए आत्मा अव्यक्त है तो बहुत सी भ्रांतियां बन जाती हैं। अव्यक्ता दीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ये जो भूत है, आकृतियां हैं, जीव है, मनुष्य आदि है, मनुष्य पशु पक्षी, तो ये क्या है? बीच में व्यक्त हो जाते हैं, मतलब शरीर के रूप में दिखने लगते हैं। शरीर की महिमा नहीं बताई जा रही, पर शरीर के रूप में दिखने लगते हैं, पर वो भी पहले व्यक्त नहीं थे, बाद में व्यक्त नहीं रहेंगे, बीच में थोड़े समय के लिए दिखते हैं। तो है तो आत्मा का ही अस्तित्व है, और आत्मा अव्यक्त है, और ये शरीर जो है वो थोड़े समय के लिए दिखते हैं। अदर्शनाद आपतितम पुनश्चादर्शनम गता, बीच में दिखते हैं। हमारे गौड़पादाचार्य जी महाराज कहते हैं कि आदावंते चयन्नास्ति वर्तमाने पितत्ता था, पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, तो बीच में जो दिखता है वो भी समझो नहीं रहेगा। पहले अव्यक्त है, बाद में अव्यक्त है, तो बीच में जो दिखने लगता है, फुरफुराने लगता है, प्रतीति आपको दिखने लगती है, तो वो वर्तमान में वो भी तब भी नहीं है। वितथई सदृशा संतो अवितथा इव लक्षिता। तो सब वितत है। तत् माने तथ्य, तथ्य जिसमें नहीं होता उसको बोलते हैं वितथ, अर्थात जिसमें से तथ्य हटा दिया गया, विगत, अथवा तथ्य के बिना। वी का अर्थ बिना भी होता है, और वी का अर्थ ये भी होता है कि विगत, जिसमें तथ्य है ही नहीं। तो ऐसा जो तथ्य रहित है ये नाम रूप। तो नाम रूप क्या है? माया है। नाम रूप और क्रिया ये माया के अंश हैं, और सच्चिदानंद ये परमात्मा का अंश है। इसी से सृष्टि चल रही है। जितनी भी वस्तुएं दिखती हैं तो उसमें सच्चिदानंद है और नाम रूप क्रिया है। तो नाम रूप क्रिया जो है वह वास्तव में है नहीं, वो माया रूप है, वो विकार है, वो बदल जाता है, वो थोड़ी देर को फुरफुराता है फिर खो जाता है, और हमारी वृत्तियों से, मनोवृत्तियों से वो सब बनता है। और सच्चिदानंद सत अधिष्ठान है, और चित माने चेतन है, और आनंद अर्थात सुख है। तो इसलिए ये अव्यक्त है, पहले भी बाद में भी।
है ना। ऐसे हमारे यहाँ किसी चीज को मिथ्या बताने की एक यह भी रीति है। आप कहेंगे कि अव्यक्त कैसे, तो पैदा हुए तब से अभी तक चले आ रहे हो। अरे महाराज, रोज रात को आप सो जाते तब अव्यक्त हो जाते हैं। हाँ, शरीर को देख देख के नियम नहीं बनाए जाते। जो वस्तु सत्य होता है उसको देखकर नियम बनाते हैं शास्त्रों में। तो आप सुषुप्ति में नहीं होते इसी रूप में, आप स्वप्न में भी नहीं होते, दूसरा शरीर बना लेते हैं। कभी कभी तो पक्षी बन के आकाश में उड़ने लगते हैं। तो ये इंद्रिय आदि से जो अगोचर है उसी को बोलते हैं अव्यक्त। तो अव्यक्त है। और क्या? अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया। भगवान कहते हैं गीता में, गाली देते मारा, क्या गाली देते हैं। और सबसे बड़ा जो दुख है ना, वो मूर्खता का दुख होता है। और मूर्खता का दुख हम लोग ओढ़े रहते हैं। तो बोलते हैं भगवान कि मैं अव्यक्त हूं और अव्यक्तम व्यक्तिमापन्ना, अब मुझे व्यक्तिमान मानते। व्यक्ति आपन्नम अर्थात नाम रूप लीला आदि के साथ में हूं। मन्यन्ते, ऐसा कौन मानते? अबुद्धया, ये बुद्धि रहित जो है, मूर्ख है, वो ऐसा मानते हैं। तो ऐसा अव्यक्त की बात हुई। अब दूसरे क्या है, आत्मा क्या है? तो कहा अव्यय। ये आत्मा क्या है? कहा अव्यय। ये सब लगभग समझिए मिलते जुलते ही है ये विशेषण। तो कहीं कोई ग्रंथि रह जाती है बुद्धि में तो उसको तोड़ने के लिए एक बात कही जाती है। तो अव्यय है। तो अव्यक्त, जैसे कि मान लीजिए खेती बाड़ी जो करते हैं तो बड़ी बड़ी कोठियों में अनाज भर देते हैं। वो दाना जो पककर आया है वो कोठी माने, कोठी अर्थात खाली वो रहने की कोठी नहीं होती, वो मिट्टी की भी होती है और आपकी लोहे की भी होती है। ऐसे ये कोठी होती जिसमें अनाज भरे जाते हैं। तो उसमें भर देते हैं। अब जब जरूरत पड़ती तो उसमें से निकालते हैं। तो उसमें से दाने निकालते रहते हैं। रह करके नीचे की तरफ ही एक वो होता है छोटा सा द्वार, उसे निकाल देते हैं खोल के। तो वो दाना निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, उस दाने का व्यय हुआ। जैसे आप बैंक में पैसा भर के रखते हैं, जरूरत पड़ती तो वहां से निकाल लेते हैं। तो उसका क्या हुआ, व्यय हुआ। और मान लो उसमें और दाना डाल दिया तो उसमें बढ़त हो जाएगी, बढ़ जाएगा वो। तो आत्मा में ऐसी घटना बढ़ना होता नहीं है, इसलिए आत्मा को अव्यय कहते हैं। उपनिषद में एक मंत्र आया, उसमें कहते हैं एष नित्य महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनियान। ये जो का त्यों रहता है, यह अव्यय है और घटता बढ़ता नहीं है। किसी अच्छे कर्म को करके वो बढ़ नहीं जाता और छोटे कर्म को करके वो घट नहीं जाता। स्वे महिमनि प्रतिष्ठितम, अपनी महिमा में ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित है ये आत्मा। और कर्म से न इसमें कोई घटना होता है न बढ़ना होता है। ऐसा ये अव्यय तत्व है आपका आत्मा। ठीक है। अब इसमें क्या कहा, ये कितने हो गए, 8। अब 9वां क्या है, 9वां कहा ये आत्मा अक्षर है। अक्षर अक्षर तो अक्षर माने, क्षर माने होता है नाश। क्षरश्चाक्षरे एव च, गीता में आता है, 2 पुरुष बताती, एक क्षर और एक अक्षर। तो आत्मा कौन सा वाला है, वो अक्षर वाला है। तो आत्मा अक्षर है। तो अपने आत्मा का क्या होता है कि कुछ भी क्षरण होता है या नाश होता है, वो आत्मा में नहीं, वो शरीर में होता होगा, पर ये आत्मा अक्षर है।
इसीलिए उस अक्षर कहते हैं कि उसमें कोई भी नाश की वृत्ति नहीं है। तो आत्मा अक्षर है, अमृत है, आत्मा अविनाशी है, ऐसे दूसरे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जब कहते हैं कि अमृत है तो मतलब क्षर नहीं है, मृत्यु नहीं है, विनाश नहीं है, तो उसको अविनाशी भी कहते, उसको अमृत भी कहते, उसी को अक्षर भी कहते। ये सब शब्द जो प्रयोग किए गए हैं ये सब आत्मा के विशेषण हैं, पर वो एक प्रकार से परस्पर अभिन्न है, उनमें भेद नहीं है। तो समझने के लिए दूसरे दूसरे प्रकार से बताया जाता है। तो फिर कहा कि ठीक है, ये आत्मा के जो आप विशेषण बता रहे हैं वो परस्पर अभिन्न है। तो अभिन्न कैसे? अलग अलग शब्दों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अभिन्न है ना। तो इसको तो बड़ा अक्षर भी हो गया। 10वां तो कहा, गुरु जी ने कहा कि सच्चित आनंद आदि जो आत्मा के गुण होते हैं वो परस्पर भिन्न है, पर जब आत्मा के गुण नहीं है तो वो आत्मा की स्वरूप है, गुण नहीं है, स्वरूप है। इसलिए वो भिन्न नहीं है पर आत्मा से अभिन्न है। एक स्वरूप लक्षण होते, एक तटस्थ। ये स्वरूप लक्षण है अर्थात आत्मा से भिन्न नहीं है और इसलिए अभिन्न है। जैसे कि मान लो किसी ने कहा कि हमें इस पते पर इस मकान में जाना, तो दूर से दूसरे ने दिखाया कि वो जो पीला मकान दिख रहा वही है, तो स्वरूप लक्षण बोल देते हैं उसको। और कोई कहे कि जिस मकान के ऊपर कौवा बैठा है वो है, तो कौवा तो उड़ जाएगा, तो उसको तटस्थ लक्षण बोल देते। तो ये विशेषण जो बताए ये आत्मा के गुण नहीं है पर ये स्वरूप है और इसलिए आत्मा से भिन्न नहीं। कौन? सच्चित आनंद आदि आदि जो पहले हम लोग देख आए हैं, विधेय भी और निषेध भी, तो ये स्वरूप है इसलिए आत्मा से ये भिन्न नहीं है। एक ही आत्मा में है वो और नाश से रहित है। तो एक ही आत्मा जब नाश से रहित है तो तब उसको क्या बोलते हैं? सत। और जड़ से विलक्षण है, प्रकाश रूप है, चैतन्य है, इसलिए उसको बोलते हैं चित्त। और दुख से विलक्षण है, तो दुख से विलक्षण माने उससे अन्य, और मुख्य प्रीति का विषय है, उसी के सुख से हम सुखी होते हैं, तो इसलिए उसको आनंद कहते हैं, सच्चित और आनंद। तो ये सब विशेषणों को इस प्रकार थोड़ा विचार करके और घटा लेना चाहिए। जैसे एक ही पुरुष पिता की अपेक्षा से पुत्र, अपने दादाजी की अपेक्षा से पौत्र, अपने भतीजे की अपेक्षा से काका बन जाता है और भांजे की अपेक्षा से मामा बन जाता है। ऐसे अलग अलग शब्द कहे जाते हैं लेकिन वह क्या है? एक ही होता है ना। तो इसलिए जैसे एक ही मनुष्य है और उसके भिन्न भिन्न नाम हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से एक ही व्यक्ति होता है, उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि आत्म तत्व जो है वह एक ही है और उसी में विधेय विशेषण बता देते हैं, निषेध विशेषण बता देते हैं। तो वो असंग है, वो ये सब आपको बताया, वो सब क्या है? निषेध विशेषण है। तो अब मान लो एक मनुष्य त्यागी भी हो सकता है, गृहस्थ भी हो सकता है, तो विधेय विशेषण भी बताए गए और निषेध भी बताए गए। इसका थोड़ा सा विचार कर लें और एक ही आत्मा में प्रपंच जो है वो असत है, जड़ है, दुख रूप है और उसका अंत है, खंड है, संग, ये सब संग आदि सब विशेषणों की अपेक्षा से
सच्चिदानंद, अनंत, अखंड, असंग, ये नाम दिए गए। तो जो आत्मा के इसमें समझने की बात ये है, पूरा कर रहे हैं, समझने की बात ये है कि जो आत्मा के विशेषण जो बताए गए, दिखता ऐसे है कि वो परस्पर भिन्न है। शब्दों का इतना बड़ा जाल सा फैला दिया है, परंतु वास्तव में वो समझने के लिए कि कहीं किसी की कोई गांठ होती है, किसी की कोई, तो सूक्ष्म है ये आत्म तत्व। और आत्मा के जो विशेषण बताए गए वो परस्पर भिन्न नहीं है, पर वो अभिन्न ही है। और इनको अभिन्न ही करके समझ लेने से आपके अंदर जो ग्रंथि है वो बहुत जल्दी से हट जाएगी। ओम सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् मा दुर्गमय गमतो मा ज्योतिर्गमय मां गमय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।